नहीं रोकेंगे टोकेंगे तो आज कोई ढोरी छिल रहा है, कोई ढोरी चाट रहा है, कल होके कुछो का कर सकता है भाई, चाटा चाटी कुछो करे। से कुल अश्लील गाना आइल बा तहिया से हम भोजपुरी से हाथ जोड़ लेल बनी है कि जैसे टीवी पे अगर कोई भोजपुरी गाना आ रहा है ना तो आदमी जल्दी से रिमोट के बदल देता है, अगल बगल देखता है कहीं बहिन और माई केहू नहीं खेनू देखत केहू देख नहीं खेनू ले ले, तो इस तरह के फील आ गई। अगर भोजपुरी के बात करना है तो भैया हम संन्यास लेने वाले हैं। आप लोग अश्लीलता खत्म करने आए हैं, वो भी खुद अश्लील हो गए हैं इसमें, तो आज के बाद से भोजपुरी को हम हाथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम। और अभी मैं पटना में हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो यहाँ पे एक ऐसी मुद्दा जो अभी बिहार में काफ़ी गर्म चल रही है उसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा ये गाना खूब वायरल हो रहा है और गाना के साथ साथ उसके गायकर भी वायरल हो रहे हैं और उसके राइटर भी वायरल हो रहे हैं और इतना वायरल हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कौन? तो राइटर साहब को इतना वायरल कर दिया गया है कि हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और उस पर 5 गो पत्रकार पे आरोप लगा है। तो आज गलती से यहीं पे हम देख पा रहे हैं, जो कैमरा उधर घुमाइए, उधर 5-4 आदमी बैठे हुए लोग, तो उन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अभी हम चलते हैं उन लोगों से और उन लोगों को भी पता नहीं है कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनके पास जाने से पहले इनसे पूछेंगे, अच्छा आप गाना सुने भैया देवरा ढोरी देवरा ढोरी चटना बा सुन ले बड़ा बढ़िया से गाना कैसा लागेला भैया? ढोरी चटना के बारे में अच्छा किस प्रकार से आप लोग गाना को देखते हैं इसलिए? ये देवर ढोरी चटना वाला देखिए, ये गाना बहुत ही अश्लील है जहाँ तक आपके सुनने में आया है और हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग को बिल्कुल ये गाना पसंद नहीं आया है। वो तो अच्छा हुआ उसका राइटर जहर खा के अपना, अब देखिए क्या होता है, भगवान करे वो बच जाए, लेकिन ये गाना बहुत अश्लील था। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग मीडिया में एक्टिव रहते हैं और वो जहर नहीं खाया है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है और डॉक्टर कॉल रिकॉर्ड भी आप देखे होंगे, तो वो फेक है क्योंकि हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो गाना है क्या हम समाज में सुन सकते हैं? एकदम नहीं, बहुत गलत गाना, बहुत। जब कुछ पत्रकार कल जब गए थे कवर करने के लिए जो तबीयत खराब है उसका चीज़ सच्चाई दिखाने के लिए कि वाकई में वो जहर खाए हैं या उनका तबीयत खराब है, तो उन लोगों के साथ कुछ कलाकारों के द्वारा हाथापाई किया जाता है, वो कितना सही था? सरासर गलत काम हुआ है, तो इस पे एक्शन लेना चाहिए सरकार को। देखिए अब अगर कैमरा जाके आप देखिएगा, ये क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा चेक कराइएगा उस हॉस्पिटल का, तो सच्चाई निकल के आ जाएगा कि सच्चाई दिखाने जब वहाँ पत्रकार पहुँचते हैं तो उनके साथ हाथापाई भी किया जाता है। और एक सोशल मीडिया पे भाई है कि वो भी पत्रकार है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि वो कब क्या करते हैं, कब क्या बोलते हैं। कभी कभी अच्छा बोलते हैं और कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा बोल देते हैं। अब वही अच्छाई उनका क्लिप थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस प्रकार ये 5 पत्रकार पर आरोप लगा रहे हैं। आज उनके आरोप लगा, आज मान लीजिए वो 5 पत्रकार वहाँ नहीं गए होते, सवाल जवाब नहीं हुआ रहता, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो लोग अश्लील गा रहे हैं उनके अंदर डर पैदा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक तरह यह सही भी है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी पत्रकार उसमें जुड़ जाते हैं जो टीआरपी का खेल करने लगते हैं और अपना धंधा चलाने लगते हैं। तो तमाम ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो बैठे हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हाँ साहब क्योंकि प्रणाम भैया, कहने घुमाई होता है बस मरीन ड्राइव हवा लेता है। सबसे पहले तो इनको देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ, आरती गंगा न्यूज नहीं है, ये सच्चाई वाला न्यूज है, तो बढ़िया से बताइएगा भैया। आप सोचे थे कि हम आ जाएंगे यहाँ पे? अगर भोजपुरी के बात करना है तो भैया हम संन्यास लेने वाले हैं। आप पटना में कोई दिख गए हमको? तो पटना में घर में है तो कहाँ दिखेंगे महाराज? सुन रहे थे कि गाय में भाग गए हैं आप। अब भागने वाला तो खैर खूने में नहीं है कि हम लोग भागे, नवतपुर वाले हम लोग हैं। हम लोग कल न्यूज देखे थे, पता चला कि आप लोग लापता है, गायब हैं। अब न्यूज चलाने वाले लोग हर एक माइक वाला दूसरे माइक वाले को गलिया रहा है। अभी माहौल ऐसा बना हुआ है, पता नहीं क्या है। देखिए कारण है कि अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के कारण सुन रहे हैं कि वो गायकर जहर खा लिया है। अब जहर खाने का तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, निजी अपना लोग बीमारी को जो है, कितना घटिया इंडस्ट्री हो गया है कि कोई बेचारा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और उसको जो है ये कहा जा रहा है कि वो जहर खा लिया है। बताइए ना, इतना बुज़दिल भोजपुरी का कोई लाल हो ही नहीं सकता है। भोजपुरी जो है शेरों को पैदा करता है, जहर खाने वाला भोजपुरी नहीं पैदा करता है। भोजपुरी शेरों की भूमि है, यहाँ के कलाकार शेर हैं। भले जो है कुछ लोग राजनीति करके इस पूरे मामले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए है क्या ना कि इस इंडस्ट्री में मीडिया वाले जो थे ना, वो बड़े भोले भाले मीडिया वाले थे। कुछ हम लोग जब आए 1-2 सवाल किए ना, तो लोगों को लगा कि अब जो है कॉमेडी नहीं होगा, ये लोग न्यूज को भी कॉमेडी समझ लिया था। फोकस कीजिए,
समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। और हम लोग आए, एक दो सवाल किए तो लोगों को बुरा लग गया और हम लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 दिन आज हो गया है, भगवान करे कि वो ठीक हो जाए भाई जी, पीके आर्यन जी, लेकिन ना हम उनके घर पे गए, ना हमारे एक साथी का नाम लिया जा रहा है रवि भट्ट का, ना उनका कोई इंटरव्यू किए। हमारे एक अभिनव भाई है, वो भी कोई भोजपुरी पर वीडियो नहीं किए, फिर भी जो है नाम हम ही लोगों का। लेकिन एक रिपोर्टर हिमांशु जी हैं, उनका इंटरव्यू करने का तरीका कितना सही था, क्योंकि उनके ऊपर काफी आरोप लग रहा है, उनको ऊपर लग रहा है कि आप लोगों के संरक्षण में आके वो बिगड़ गई हैं। ये तो पहले बड़ी ईमानदार, अच्छी, बहुत अच्छी पत्रकार थी, बहुत अच्छा मुद्दा दिखाती थी, शायद बहुत ज्यादा व्यूअर जाता होगा तभी तो पढ़ाई हो रहा होगा। देखिए, हम वीडियो उनका देखे नहीं है, और बाकी अगर मेरे से किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो भाई क्षमा प्रार्थी, ठीक ना? हम मेरे साथ रह के आपको कुछ बुरा होगा तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहिए, हम क्यों चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहिए। इसलिए जिनको भी लग रहा है कि हमसे कोई अगर नुकसान है तो माफ़ी भी और अलग भी। बाकी रह गई भोजपुरी इंडस्ट्री की सवाल, तो आज अगर जनता हमारे साथ नहीं रहेगी तो कल होके हम बोलेंगे ही नहीं, भाई नंगा नाचो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, हम भोजपुरी नहीं सुनेंगे, हम हमारे परिवार में भी भोजपुरी कोई नहीं सुनेगा, बात खत्म है। लोकगीत को हम नहीं मानेंगे कि हमारा ही लोकगीत है, आप जैसे गाना बनाना है वैसे बनाइए, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन हम लोग बोलना छोड़ देंगे या जो अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में वो बोलना छोड़ देंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरक्की भी जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप विपक्ष का एक अहम योगदान होता है। एक जो है संसद भवन में विपक्ष का जैसे अहम योगदान होता है, वैसे ही यहाँ इंडस्ट्री में सवाल उठाने वाले का अहम योगदान होता है, समझे? हम नहीं टोकेंगे तो आज कोई ढोरी छील रहा है, कोई ढोरी चाट रहा है, कल होके कुछ कर सकता है भाई, चाटा चाटी कुछ करे। एक सवाल और है कि क्या आप कभी पवन सिंह जी से पूछे हैं, या कभी खेसारी लाल जी से पूछे हैं, या कभी रणबीर कपूर जी से पूछे हैं? ये लोग भी तो काफी अश्लीलता फैला रहे हैं, फिर आप इसको ही टारगेट क्यों किए? ये बात सब लोग बोल रहा था, ठीक है? तो बता दें कि हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए, जब बैगन गाना आया था तो खेसारी लाल यादव जी के राइटर से जाके हमने पूछा था। पवन सिंह का जब गाना आया था तो उसके बारे में वीडियो बनाया था। अब मेरा जितना औकात है उतना ही करेंगे, हमको कहिएगा कि फ्लाइट से मुंबई जाके जो है किसी का कवरेज कीजिए, तो उतना तो मेरा क्षमता है नहीं। जितना क्षमता है उतना करते हैं, जिस तक पहुंच पाते हैं। जो लोग देखिए इंटरव्यू होता कैसे, ही बात समझिए। आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि इंटरव्यू कर करके ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, भैया सारा प्रूफ हमारे पास है। इंटरव्यू तब होता है जब आपको हम कॉल किए, आप जो है मेरे बारे में सर्च कीजिएगा कि कैसा लड़का है, फिर आप समय दीजिएगा, या अगर आपको हम खराब लगेंगे तो आप बहाना कर दीजिएगा या मना कर दीजिएगा कि नहीं आपको इंटरव्यू हम नहीं देंगे। जब आप राजामंदी हो जाइएगा तब लोकेशन भेजिएगा कि हाँ भाई जी आप यहाँ आ जाइए, यहाँ हम हैं, यहाँ आके इंटरव्यू ले लीजिए। हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, ऐसा सवाल हमारा हो सकता है भैया, आप जवाब अगर दीजिएगा तो ठीक है और नहीं तो ठीक। तब आप राजी होते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। फिर भी अगर इंटरव्यू में कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है तो आप वहीं पे मना कर देते हैं कि इस चीज़ को काट दीजिएगा या इस इंटरव्यू को मत चलाइएगा। तो आपके मर्जी के बिना इंटरव्यू हम नहीं चला सकते हैं, ठीक है? फिर भी अगर इंटरव्यू चल भी गया तो आप एक दिन बाद भी फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आपका इंटरव्यू के कारण हमारे छवि पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, आप अपना इंटरव्यू हटा दें। और तब अगर हम आपका इंटरव्यू नहीं हटाते हैं तो हम दोषी हैं। आप कुछ बताते नहीं हैं। नहीं, एक गलत जवाब भैया, आप बोले हैं कि इंटरव्यू हम बोलने पर डिलीट कर देंगे, ठीक है, लेकिन एक पत्रकार क्यों डिलीट करेगा महाराज? ये हमको हमारा काम है, नहीं सुनिए, हमारा काम है पक्षों को रखना। जब जनता के पास है तो जनता का जो पक्ष रखेंगे। जब कलाकार अगर ही कोई है तो इनसे हम वही सवाल पूछेंगे जो चर्चा में जनता में है। अगर इनका छवि खराब करना हमारा थोड़ा काम है, हमारा खाली इनका पक्ष लेना काम है। अगर पक्ष लेने के दौरान इनको फील हो रहा है कि हमारा इससे छवि खराब होगा तो हम कतई नहीं चाहेंगे कि किसी अश्लीलता दूर ही नहीं होगा। जब हम मान लीजिए अश्लीलता दूर करने गए, किसी गायकर के पास जाके सवाल जवाब भैया करेंगे, और सवाल जवाब करने के बाद उसके मर्जी से हम वीडियो चलाएंगे तो अश्लीलता दूर होगा? तो भाई वही तो हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, अश्लीलता दूर तो नहीं होगा। एकदम आपका कहना सही है। हम तो भाई सबसे पहले यही कहेंगे कि कम से कम दोषी तो यहाँ मैं एक तरफा नहीं बोलूँगा, दोषी कलाकार नहीं है, दोषी हम लोग भी हैं, जनता भी पूरा का पूरा दोषी है। अगर इस तरह का कोई गाना गाता है कि ढोड़ी में पानी, चाहे ढोड़ी चटना, चाहे देवरा ढोड़ी चाटता, इस तरह का पहले भोजपुरी को हम लोग हमारे घर में बोली जाती है, हमारे घर में सुनी भी जाती है। लेकिन आज का जो भोजपुरी हो गया है ना, जैसे
लगता है कि जैसे टीवी पे अगर कोई भोजपुरी गाना आ रहा है ना तो आदमी जल्दी से रिमोट के बदल देता है, अगल बगल देखता है कहीं बहिन और ई माई केहू नहीं नु देखत, केहू देख नहीं नु ले तो इस तरह के फील आ गई बा। जौन भोजपुरी में पहले मिठास रहा, जौन भोजपुरी के लोग पहले प्यार करत रहा, आज वो भोजपुरी हो गई बा समझिए कि एक तरह से समझिए कि पोर्न स्टार के टाइप का हो गया है। वीडियो में खुलेआम देखा जा रहा है कि ढोड़ी को चाटा जा रहा है। जौन गावत रसन जाए जौन इस तरह के कोनो गाना गावत रसन वो अपना माई बहन के संग एंगन चाट के वीडियो काहे नहीं खसन बनावत। कहीं चाटो ही लोग गारंटी बा तो चाटो थोइलो तो ऊ वीडियो डाले के चाहिए नु कि लोगवा देखी कि हम अपना बहन के चटतनी अपना माई के चटतनी, तो वो तो वीडियो नहीं कर डालो तू ऐसे बोलिएगा तो केस हो जाएगा। केस का हमारा कोनो फर्क नहीं है ना। तो आज के डेट में माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आप कह दीजिएगा कि भोजपुरी का गाना अश्लील है तब आपका माई बहन भी कमेंट में होगा और केस भी होने की धमकी मिलेगी, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। 3 दिन से हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। हम वही में कहे नु कि जब बोली नु ओकर फिर आगहू उपाय होला, ऐसा बात नहीं है तो आदमी सोचो समझ के। लेकिन भैया कल कुछ पत्रकार लोग पटना के गई रहे रुआ हॉस्पिटल में राइटर के देखे खातिर कि ओके स्थिति का बा बतावल जाओ, आखिर का मामला बा सच्चाई का बा। तो वहीजा कुछ सिंगर लोग ओकरा के मिल के बड़ी मार मरल केहू जान बचा के वहाँ से भगलस हन। तो ई केंगे काहे होते देखिए हम तो में जहिया से कुल अश्लील गाना आइल बा तहिया से हम भोजपुरी से हाथ जोड़ लेल बनी। भोजपुरी से हम बहुत प्यार करतनी हैं, लेकिन अब हम कहानी के पूरा नहीं जानते। लेकिन जैसन भाई के बात से सुने में आइला कि भाई उ लोग गाना के उनकर व्यू ज़्यादा हो गई रहा तो पार्टी कैल लो, अपन फूड पॉइजन भइल ऐसे उनकर माने जोन डॉक्टर के ऑडियो जोन रिकॉर्डिंग बाहर आइल बा अब ओकरा के दूसरा तरीके से देखल जाता और लोग ओकरा के दूसरा तरीके से देखता। लेकिन हमारे यह कहना है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में कुछ अगर हम गलत कर रहे हैं तो क्या इससे हम डिप्रेशन में नहीं, क्योंकि बोले तो आप अपने मर्जी से हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने मर्जी से बोल रहे हैं, हम अपने सहमति से। आप हमसे पूछ रहे हैं कि भैया इंटरव्यू दीजिएगा कि बहुत सारी बातें हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई भोजपुरी जो प्यार था जो मिठास था उसको पुनः लाया जाए और इस तरह के राइटर और इस तरह के जो भी कलाकार हैं उनको भाई सारे लोग अगर वीडियो कोई बनाता है तो उस पर रिपोर्ट किया जाए। बस जनता से हम यही निवेदन करते हैं। देखिए राइटर और सिर्फ गायकर को हम दोष उसी वक्त तक देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दोष हम सबको देंगे जो इस गाने को सुनते हैं। मिलियन में इसका फॉलोअर जाता है, मिलियन में इसको देखा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि सभी देख रहे हैं, आप लोगों का वीडियो काफ़ी वायरल चल रहा है और सभी चर्चा में है आप लोग, और आप लोगों पे तो बहु आरोप लग रहा है और आरोप की पुष्टि भी हो गई। हम लोग भी जानते हैं और तमाम दर्शक भी जानते हैं कि कैसे ये घटना हुआ, फूड पॉइजन का ये आ रहा है, मामला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुलेआम धमकी दिया जा रहा है और खुलेआम आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर आप क्या बोलिएगा? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि फूड पॉइजन हुआ और तमाम तरीके की दलीलें हमारे ऊपर पेश की जा रही है। पीके आर्यन सर का इंटरव्यू के आपने हमारे ओर से देखा है, हमारा चेहरा देखा उनका इंटरव्यू लेते हुए, या हमारे पेज पे उनका इंटरव्यू आपने देखा है? आपने देखा? हम किसी का इंटरव्यू नहीं देखा है ये सब चीज़ वाला। कोई पब्लिक में से अगर कोई निकल के बोल दे, हाँ। पत्रकारिता आज छोड़ देंगे, चैनल छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। सिंगर किस सिंगर का लिए थे? बुलेट राजा का। तो जो बुलेट राजा का इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू में बुलेट राजा के द्वारा क्या व्यक्तिगत संबंध, पहले ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ आए हैं तो आप सीधा शुरू हो जाइएगा किसी राइटर के पास। जगह उनका, समय उनका, उनके पास गए और तब हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, ठीक है। और अगर बिना उनके परमिशन के हम लोग ले नहीं सकते हैं, उनके परमिशन से लिया हमने। उन्होंने अच्छे से हंसते हुए इंटरव्यू दिया और वहाँ से हम लोगों को विदा किया, ठीक है। और उसके बाद अब जाकर के अब हफ्ता डेढ़ हफ्ता के बाद ये पीके आर्यन सर का केस सामने आया और उसके बाद हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें फंसाने की साजिश हो रही है। बाकी रही बात, तो अगर इस तरह का किच चलते रहेगा तो भोजपुरी से तो हाथ जोड़ लेते हैं। रही बात अश्लीलता ख़त्म करने की, तो जो लोग अश्लीलता ख़त्म करने आए हैं वो भी खुद अश्लील हो गए हैं इसमें। तो आज के बाद से भोजपुरी को हम हाथ जोड़ लेते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको जिन जिन लोगों पे आरोप लग रहा है, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करूंगा, तो बस आप देखें और अपना राय दें। और एक हमारे भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा इनसे पूछते हैं कि आजकल भैया बोला जा रहा है कि भोजपुरी अश्लील नहीं है, तो क्या बोलिएगा आप? भोजपुरी अश्लील थोड़ी है, भोजपुरी गाना जो आ रहा है कि भोजपुरी अश्लील है। हम पटना जिला के रहने वाले हैं, ठीक है ना। भोजपुर में हम जाया करते थे, माने जब भी गए हैं तो वहाँ जाइएगा तो घर के पास बैठिएगा तो प्लेट में कुछ न कुछ खाने के लिए और हाथ एक गिलास पानी आता है, वह भोजपुर का संस्कार है। तो कैसे कहते कि भोजपुरी जो है अश्लील है?
हम यही कहना चाहते हैं कि गली छाप, नली छाप, रोड छाप जो कलाकार है ना 2-4-10 गो, या उसका लेखक है, गाना का लेखक, वो सब भोजपुरी को अश्लील बनाए हुए हैं। अश्लील भोजपुरी अश्लील नहीं है, वैसे लोग भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं और अश्लीलता पर उतरे हुए हैं, सिर्फ अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, समझ गए, अपना माने चर्चित होने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं। अरे कुछो को मैंने समझ गए, आज के डेट में जैसे व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वो साला कुछो कर सकता है, कुछो कर रहा है, लेकिन हम लोग उसका विरोध करेंगे और ख़ास करके समाज उसका विरोध करे। वैसे कलाकार को जो है तो कोई शो नहीं होगा, कोई कार्यक्रम नहीं लगवाएंगे। अगर कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ जूता माला के से स्वागत करवाइए, जूता के माला से स्वागत करवाइए, साले को वहाँ विरोध कीजिए। एक तरफ तो पूरी रात दर्शक बैठ के उसी गानों को सुनती है, देखती है, तमाम बिहार में यूजर है, जो व्यूअर है, तमाम लोग इस गाने को सुन रहे हैं, तो हम कैसे एक पक्ष को गलत बोलें और एक पक्ष को सही बोलें? अच्छा, एक बात बताते हैं, रोड पर एक्सीडेंट होता है तो उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाने वाले कितने लोग नजर आते हैं, और देखते हैं मोबाइल उठा करके सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करना, बिल्कुल सही बात, मजा लेने वाले ज़्यादा लोग हैं, उसका विरोध करने वाले, उसका सहयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं। उसी तरह जब अश्लील गाना होता है, अभी बताएंगे 2-4 गाना के बारे में, जो अश्लील गाना होता है तो उसमें मज़ा लेता है लोग, विरोध करने वाले कम लोग हैं, लेकिन आवाज़ उठाना होगा, उसी में से हम लोगों को पैदा होना होगा और आगे आकर के विरोध करना होगा। उसके बाद तो पीछे मुहिम तो है ना, कैसे है, करेजा होना चाहिए विरोध करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे मान लीजिए कि विरोध करने, लेकिन जो तमाम हमारे दर्शक इस वीडियो के माध्यम से इस संदेश को देख रहे हैं, चाहे न्यूज़ को देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी तो बताइए कि आप सिर्फ 4-5 लोग ही अश्लीलता दूर करेंगे या पूरे तमाम बिहार के लोग इसमें जुड़ेंगे तब तो जाके अश्लीलता दूर होगा? हमारे और आपके 4-10 आदमी से करने से तो नहीं हो जाएगा। बिहार की संख्या इतना कम थोड़ी ना है, 100, 200, 500, 1000 लोग अगर बैठ करके देख रहे हैं तो क्या बिहार की संख्या और देश की संख्या इतनी कम है क्या? नहीं, वही तो जुड़ना चाहिए ना कि अश्लीलता हम कैसे मिटाएं, सबको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग एकदम साथ हैं भाई, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, विरोध करेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी को चाहने से थोड़ी अश्लील हो जाएगा। भोजपुरी और मगही तो सब समाज ही है ना, बिल्कुल पूरा समाज है, तो किसी के 2-4 लोगों के चाहने से या 10, 20, 50, 100 लोगों के चाहने से समाज को गंदा कर देगा, ऐसा संभव थोड़ी है। हम लोग उसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे, और उसके लिए जितना हद तक जाना होगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। शर्म आता है कहते हुए कि प्रसादी चटना, माने क्या, इसला डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग अर्थ वाला गाना गा रहा है। लोग कहता है कि हम नहीं, ऐसा नहीं है, और सबके जूता से मारे लायक है, समझ गए। हमारा भी आवे ना, जो है अगर बाहुबली है, कौन सिंह सॉन्ग है, अगर इस तरह का गाना गाता है और बाहुबली है तो आवे, उसको जो है लंगटे कर करके ना फ्री वाला टैटू बना दिए ना, तो हमरो नाम नहीं, हम भी समाज के बेटा हैं। हम कहीं जैसे जंगल से थोड़ी आए हैं, अखोरहर से जो आए हैं कि कुछ कहेगा हम लोग सुनते रहेंगे। जो लोग अश्लीलता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर क्या बोलिएगा? क्या टारगेट करेगा? धमकी दिया जा रहा है खुलेआम सोशल मीडिया पर, कुत्ता बोला जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। 9835786404 निकेश कुमार नौबतपुर से रहने वाले हैं, मेरा यही नंबर है। उस नंबर पर फ़ोन कर करके अगर उसका दम है, हिम्मत है, तो अपना एड्रेस के साथ हमको गलियाए और उसको घर से उठा करके जीभ को कबाड़ करके, अगर हम नहीं ठूस दिए तो मेरा नाम निकेश नहीं। आप जैसे कुछ मर्द हो जाएं और तो कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा, और जो ये सोशल मीडिया पर आकर भोंक रहे हैं और किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी का नाम खराब कर रहे हैं, घर कैसे चलेगा? भोंकेंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा उनका, ये बताइए। भोंकेंगे तभी ना घर चलेगा, काहे कि उनका अश्लीले से काम चल रहा है, तो अश्लीलता वो नहीं बनाएंगे, उसके खिलाफ वो नहीं लड़ेंगे जो अश्लील के लिए लड़ रहा है कि अश्लीलता दूर हो, अश्लीलता से बचे भोजपुरी। उन्हीं लोगों का वो विरोध कर रहा है, तो नहीं विरोध करेंगे तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, फार्चूनर में तेल कैसे डलाएगा? इसीलिए कहा गया है हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो भौंकते रहिए, भौंकना आपका काम है, और जो सही होंगे अपना सही काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जी भैया, भौंकेंगे नहीं हम लोग भौंकने वाले नहीं हैं। वो नहीं बोले हैं, नहीं समझे, जो गाली देता है। हम लोग ठोकने वाले हैं, वैसे को हम लोग ठोकने वाले हैं। हाँ, तो आप जानते हैं, हम अपना परिचय भी दिए हैं, माने इसको गलत वे में नहीं लीजिए, सब समझने का विषय है। बाकी हम लोग विरोध करेंगे, भोजपुरी को अश्लील नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और तमाम सारी चीज़ें आप सुन रहे थे और देख रहे थे, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और सुनिए
आप भी सहयोग करें और अश्लीलता को दूर करने में आप भी अपना योगदान निभाएं। जय हिंद, जय भारत।